नमस्कार साथियों, मैं हूं सोहन चौहान और एक बार फिर आपका नए व्लॉग में स्वागत है। आज हम माइलेज टेस्ट ना करके रेंज टेस्ट करने वाले हैं और आज हमारे पास जो गाड़ी है वो है Hyundai Creta। तो मैं आपको बता दूं तो अभी हम उज्जैन की तरफ निकल रहे हैं और उज्जैन से आना जाना करीब करीब हमारा 1500 किलोमीटर के आसपास का बैठेगा। अब उसमें हम ये देखेंगे कि इसमें एक टैंक में जैसे हमने पूरा ब्रिम तक भरवाया, जैसे हमने इसका टैंक पूरा ब्रिम तक भराया, इसके बाद ये कितना किलोमीटर चलती है। तो मैं आपको बता दूं जो अपना रन रहेगा वो रहेगा मुंबई एक्सप्रेसवे के थ्रू और उससे आगे गरुड़ उज्जैन हाईवे, और इसमें थोड़ा सा लोकल भी रहता है करीब करीब 100-150 किलोमीटर का। अब इसमें ओवरऑल किस तरह की जर्नी रहेगी और किस तरह की माइलेज निकालेगी, जैसे अगर पूरा डीजल तो इसका खत्म होने वाला नहीं। मैं गाड़ी के बारे में बताता हूँ तो ये 1.5 लीटर डीजल मैनुअल है क्रेटा का, एस ऑप्शनल मॉडल, और वहाँ पे लोकल में भी चलेगी और वापसी में आके हमारा रेल कहीं पे खत्म होगा तो हम इसको वहाँ तक चलाएंगे जहाँ तक इसकी रेंज 0 हो जाएगी। जैसे रेंज 0 होगी तो हम आपको बताएंगे कितना किलोमीटर चलेगी। हमारा जो आइडिया है वो है कि 900 प्लस तो चल जाएगी आराम से। और मैं आपको बता दूं अपना जो रन है वो हाई स्पीड ही रहने वाला है। जैसे मुंबई एक्सप्रेसवे पे 120 की स्पीड लिमिट होती है तो वहाँ पे 115, 118, 120 तक जाएंगे, और जो गरुड़ उज्जैन हाईवे है उस पे 100 के अराउंड हम चलेंगे। बाकी जो लोकल हाईवे है तो उस पे तो फिर स्पीड क्या ही मेंटेन होगी। चलो पहले इसका टैंक फुल करवाएंगे और वहीं से फिर इसका ट्रिप स्टार्ट करके फिर आपको दिखाएंगे कितना ये चली है। अपने आप में एक यूनिक टेस्ट रहने वाला है। जैसे हमने आपको शुरू में बताया ये पूरा टैंक टू टैंक जाएगा। अभी हम इसका टैंक फुल करवा रहे हैं, बिल्कुल पूरा ब्रिम तक भरवाएंगे। और गाड़ी में तो कभी डीजल पहले बढ़ा था तो ज़्यादा नहीं आना चाहिए, 12-13 लीटर तो आ चुका। सो ऊपर पूरा ब्रिम तक डीजल आ गया और मैं आपको दिखा दूँ तो इसने अभी 42 लीटर डीजल लिया है 3530 रुपये का। ट्रिप को अपन ने 0 कर दिया है और मैं आपको बता दूं गाड़ी का जो ओडोमीटर है वो 24,952 किलोमीटर पे है, क्योंकि कई बार इसकी ट्रिप 0 से भी हट जाती है, मतलब वो रीसेट हो जाती है। चलो अभी चलाएंगे इसको। पूरा टर्न हम अपना पूरा हाईवे रहने वाला है और ये पूरा हम जब तक ये बिल्कुल इसकी रेंज 0 नहीं हो जाएगी, रेंज का दिखा दूँ 910 किलोमीटर आ रही है, जब तक हम इसको चलाएंगे और 0 रेंज तक ये कितना किलोमीटर चलती है फुल टैंक में वो फिर हम पूरा निकालेंगे इस बस में। इस ट्रिप का पूरा मोटिव यही है कि एक टैंक में आप मैक्सिमम कितना निकालेंगे। और मैं आपको बता दूं हम गाड़ी में 2 बंदे बैठे हैं और गाड़ी का जो टायर प्रेशर है वही अपना 35 है। और गाड़ी इस बार हम कोई नॉर्मल ये स्पीड में नहीं चलाने वाले, गाड़ी हमेशा 100, 110, 120 तक गाड़ी चलेगी। इसमें 90% हाईवे रहेगा, 10% का लोकल भी रहेगा, जो लोकल हाईवे जो आते हैं बीच बीच में। एक्चुअली हम जा रहे हैं आज उज्जैन। अभी अपन ने 148-49 किलोमीटर का रन कर लिया है और जो ओडोमीटर में माइलेज आ रही है वो 18.2 की आ रही है। तो मैं आपको बता दूं अपन ने 115 से 120 के बीच में गाड़ी को चलाया है। क्रूज पे ही चला रहे हैं 115 पे, जहाँ थोड़ा सा ओपन स्ट्रेच मिलता है तो वहाँ पे 118, 119 के तक चले जाते हैं। क्योंकि जैसे आपको पता है कि हम जा रहे हैं उज्जैन की तरफ और ये है नेशनल एक्सप्रेसवे 4। यहाँ पे जो अलाउड लिमिट है वो 120 है, तो हम उससे 1-2 पॉइंट नीचे ही रख रहे हैं गाड़ी। और अपन की जो यात्रा है, मतलब जो जर्नी टाइम हो गया वो 1 घंटा 50 मिनट का हो गया और हमने 150 किलोमीटर अपना भी कवर कर लिया है। जैसे मैं गाड़ी को 115 की स्पीड पे चला के ला रहा था तो गाड़ी 18.4 का माइलेज इसमें दिखा रही थी, बट जैसे मैंने गाड़ी को 118, 119 की स्पीड पे थोड़ा बढ़ाया तो माइलेज थोड़ा सा ड्रॉप दिखा गया है, वो 18.2 पे आ गया। हमने बीच में कुछ ज़्यादा होल्ड नहीं लिया, 5-10 मिनट का ही होल्ड लिया, वॉशरूम वगैरह जैसे गए थे। सो गाड़ी रेगुलर चल रही है। गाड़ी के कॉन्फिडेंस की मैं बात करूँ, जैसे हमने आपको पहले भी मल्टीपल वीडियो दिखाए हैं 85 की स्पीड पे, 100 की स्पीड पे, सेम है, कुछ भी दिक्कत नहीं आ रही है कि हमें ये लग रहा हो कि गाड़ी कॉन्फिडेंस से बाहर है, गाड़ी थोड़ा तेज़ चल रही है तो मतलब कंट्रोल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। गाड़ी एकदम चिपक के चल रही है, बढ़िया। और दूसरा हम तो अपने टायरों में नाइट्रोजन नहीं भरवा पाए थे। हमने ट्राई किया था अपने लोकल टाउन में, बट वहाँ पे था नहीं, जिस बंदे के पास था वो भर नहीं रहा था। अदरवाइज़ जैसे आप इस तरह के नेशनल एक्सप्रेसवे पे जा रहे हैं तो आपको रिकमेंडेड है कि आप इसमें नाइट्रोजन डलवा लें। नाइट्रोजन क्यों डलवा लें? उससे क्या है कि टायर थोड़ा ठंडा रहता है। और जैसे गर्मी का टाइम तो है ही, अभी अप्रैल है, आज 10 अप्रैल है, तो थोड़ा टेम्परेचर अप है। और जैसे हम आगे जैसे मध्य प्रदेश की तरफ जा रहे हैं वहाँ थोड़ा सा टेम्परेचर और ज़्यादा होगा, तो उस टाइम पे थोड़ा सा टायर का सही सेफ्टी रहती है। अगर आपके नए टायर हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, अगर पुराने टायर हैं तो डेफिनेटली आपको नाइट्रोजन डलवा लेनी चाहिए, उससे आपके टायर ठंडे रहते हैं। अभी अपन की जो जर्नी हो गई है वो हो गई 207 किलोमीटर की, और मैं आपको बता दूं अब माइलेज ड्रॉप होके 17.5 पे आ गया। जैसे शुरू में 18.5 तक चल रहा था वो अब 17.5 पे आ गया, क्योंकि गाड़ी बहुत भाग रही है, 2500 RPM पे काम कर रही है, तो डेफिनेटली माइलेज का ड्रॉप होगा। जो मेरा आइडिया है इस स्पीड पे फुल टैंक में मुझे 14 से 15 के बीच में माइलेज मिलेगा, ज़्यादा तो नहीं मिलना चाहिए क्योंकि गाड़ी को काम काफ़ी करना पड़ रहा है। सो मैं एक बात और बता दूं तो 2500 RPM पे 120 की 118 की स्पीड पे भी गाड़ी साइलेंट है, मतलब रोड का ही छोटा मोटा नॉइस आ रहा है। जैसे आपको पता है कि इसमें कंपनी के जो टायर हैं वो जेके टायर हैं और वो इतने अच्छे टायर नहीं होते। अगर इसी में आपको मिशलिन
या फिर आपका कॉन्टिनेंटल वगैरह पड़ा होता तो बहुत साइलेंट गाड़ी होती। इंजन का बिल्कुल ही साउंड नहीं आ रहा है गाड़ी के अंदर, इंजन बिल्कुल साइलेंट है एकदम बढ़िया बिल्कुल, और गाड़ी चिपक के चल रही है, कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं है। और हमने क्रूज़ लगा ही रखा है और हमने 208 किलोमीटर की जो जर्नी है वो 2 घंटा 37 मिनट में करी है। अभी हम जा रहे हैं तो आगे तो आपको मैं बता दूं, हम उज्जैन तरफ जा रहे हैं तो ये अभी इस हाईवे पे अभी हम 100 किलोमीटर के आसपास और चलेंगे, उसके बाद नीचे उतरेंगे, फिर थोड़ा सा 120-130 किलोमीटर का आई थिंक, मुझे श्योर नहीं है कितना, वो फिर लोकल हाईवे रहने वाला है और उस पर भी चलेंगे। यानी मतलब अप डाउन रहेगा कि जैसे अगर आप एक लॉन्ग ट्रिप के लिए जा रहे हैं तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि फुल टैंक में कितना माइलेज आप निकाल पाओगे। गाड़ी एकदम बढ़िया है, वो उसके लिए फुल पॉइंट्स है, कंफर्टेबल है, मुझे कोई भी दिक्कत हो नहीं रही है। अभी हमारी जर्नी हो गई है 252.8 मोटा मोटा 253 किलोमीटर की, और जो फ्यूल इकोनॉमी है वो बढ़ के 17.5 से 17.7 हो गई है और 3 घंटे का हमारा ट्रैवल टाइम हो गया। और अभी भी जो रेंज है वो 769 किलोमीटर की उसमें दिखा रहा है और हमने 118 पे क्रूज करा हुआ है। ओपन हाईवे तो कोई भी दिक्कत है नहीं, बढ़िया ट्रैफिक फ्री एरिया, बढ़िया मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में। और कितना माइलेज निकलेगा वो तो, कितना इसका माइलेज नहीं, मतलब ये माइलेज टेस्ट नहीं है, ये एक वो है टैंक फुल में हम कितना मैक्सिमम जा सकते हैं वो टेस्ट है। और जहाँ जीरो हो जाएगी हम वहीं आपको दिखा देंगे कि इतना किलोमीटर चलिए। ये वही एक नॉर्मली है, जैसे आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, जा रहे हैं तो लोकल भी आता है, हाईवे भी आता है, आप रुकते भी हो, चलते भी हो, गाड़ी स्टार्ट भी खड़ी रहती है, उसी तरह से हम बना रहे हैं, अलग से नहीं, ऐसा नहीं है कि ये माइलेज जैसे हम पहले की। अभी हमने 304 किलोमीटर की अपनी जर्नी कर ली है और 290 किलोमीटर हमने उस पर मुंबई एक्सप्रेस वे पे किया था। उसके बाद ये लालसोट कोटा मेगा हाईवे है, ये सिंगल ही रोड है जैसे आप देख रहे हो, तो इस पर चल रहे हैं। इस पर थोड़ा सा मतलब गाड़ी स्पीड नहीं पकड़ पा रही है, ना ही टॉप गियर हो रहा है। टॉप गियर में हम गाड़ी चला पा रहे हैं 6 गियर में, जैसे 6 स्पीड मैनुअल गाड़ी है और गाड़ी जगह उस रोड में भी जगह जगह खड़े हैं, तो इसलिए कोई भी स्पीड नहीं पकड़ पा रहे हैं हम, एक कांस्टेंट स्पीड पे नहीं चल पा रही है गाड़ी। और मैं आपको बता दूं जो भी माइलेज आ रही है वो 17.9 की आ रही है और 741 किलोमीटर का जो वो है मतलब रेंज है जो अभी दिखा रहा है जो ओडोमीटर। सो अभी अपन ने 348 किलोमीटर की जर्नी कर ली है और माइलेज देख रहे हो तो 17.3 का दिख रहा है और जो गाड़ी का चलने जो जर्नी टाइम है वो 5:30 हो गया है। सो अभी हम यहाँ से ले लेंगे लेफ़्ट, ये मुंबई एक्सप्रेसवे की तरफ जा रहा है, रास्ता यहाँ से थोड़ा सा टूटा हुआ है, गाड़ियाँ दिल्ली के नंबर भी हैं, जैसे हम भी हरियाणा से आ रहे हैं तो काफ़ी बंदे यहाँ पे दिख रहे हैं अपने एरिया के ही। जैसे ये एक और क्रेटा जा रही है वो CH चंडीगढ़ नंबर है। अगर ये मुंबई एक्सप्रेसवे सीधे जा रहा होता तो अब तक हम काफ़ी आगे पहुँच गए होते, काफ़ी जर्नी कवर हो गई होती। हमने करीब 60 किलोमीटर का रास्ता लोकल में ट्रैवल किया है और उस 60 किलोमीटर को ट्रैवल करने में 1.5 घंटा लगा है, क्योंकि आधा घंटे का हमारा मतलब फूडिंग टाइम भी कम कर दो तभी भी काफ़ी टाइम लगता है। और यहाँ पे दिक्कतें ऐसी रहती है जैसे गाय माथा साइड में आपको दिखती रहे। सो अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो इसमें 406 किलोमीटर हमारे पूरे हो चुके हैं। सो अपने 407 किलोमीटर हो चुके हैं और 6 घंटे का जर्नी टाइम हो चुका है। और ये जो माइलेज अभी शो कर रही है वो 17.4 की माइलेज अभी भी ओडोमीटर में आ रही है। बाकी कितना टैंक में चलती है वो बाद में पता चलेगा। 714 किलोमीटर की रेंज अभी भी टैंक में उसमें ओडोमीटर में दिखा रहा है। अगर 714 पूरा चलती है तो मतलब 400 प्लस 700 1100 किलोमीटर इतना तो नहीं चलेगी जो मेरा आइडिया है, क्योंकि जो नीचे की रेंज होती है 300 के बाद वो बहुत जल्दी ख़त्म होती है। और अपना मोटिव वही बिल्कुल ये रेंज 0 तक कितना चलती है, ये में भी हो सकता है कि हम आज पूरा ना दिखा पाएँ, कल मैं इस ब्लॉग में आगे ऐड करें, बट आपको दिखाएंगे पूरा ये टैंक में आप कितना निकाल सकते हो। तो मैं आपको रोड बता दूं तो अभी हम लवान से मुंबई की एक्सप्रेसवे पे दोबारा चढ़ गए हैं और इस पे अपन ने करीब 60 किलोमीटर का ट्रैवल कर लिया है और इस पे अभी 21 किलोमीटर का ट्रैवल और करना है। सो हाईवे कंडीशन इसकी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जैसे अपना उधर सवाई माधोपुर तक का जो रोड है उसकी है, वो तो बहुत सुंदर बना हुआ है, उसमें बम्पी नहीं आती। इस पर थोड़ी बम्पी राइड है और जगह 1-2 जगह से हमें टूटा हुआ भी दिखा। और दूसरा इसमें सुविधाएं बिल्कुल ना के बराबर ही हैं। मुझे कोई रेस्टोरेंट वगैरह खास नहीं दिखा, बस एक छोटू मोटू नाम से एक रेस्टोरेंट देखा था और एक ही पेट्रोल पंप आया है। बाई चांस आपको कोई ब्रेक डाउन हो गया आपकी गाड़ी में तो फिर शायद वो 1033 पे ही आपको हेल्प करना पड़ेगा या और अपना जो RSC है रोड साइड असिस्टेंट उस पर कॉल करना पड़ेगा। उसके अलावा तो कोई हेल्प नहीं लग रही है। अभी गाड़ी चल चुकी है 446 किलोमीटर और गाड़ी में जो रेंज दिखा रहा है वो 693 किलोमीटर की अभी भी दिखा रही है और 17.4 का माइलेज अभी शो कर रही है मीटर में। और जो हमारा ट्रैवल टाइम है वो
6 घंटे और 49 मिनट हो। और मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल सिंगल हाईवे है, इस पर सेकंड थर्ड फोर्थ गियर में गाड़ी चल रही है। ये शायद कोई शॉर्टकट है, इसलिए हमने ये पकड़ लिया। गूगल मैप के थ्रू ही जा रहे हैं, वैसे तो हम गूगल मैप यही रोड लेके जा रहा है। अब देखो कि कितना है, ये बिल्कुल सिंगल है। सो सामने से जो व्हीकल आ रहे हैं शायद मेनली हैवी लोड व्हीकल्स ही आ रहे हैं। सो अभी अपनी 511 किलोमीटर की जर्नी हो गई है और 645 किलोमीटर की रेंज अभी भी दिखा रही है गाड़ी। और ओडोमीटर में 17.5 का माइलेज आ गया। गाड़ी हम फुल भगा के ला रहे हैं, 118, 115, 110 जैसे जैसा मौका मिल रहा है। और करीब 100 किलोमीटर का हमने लोकल में भी इसको चलाया है। जैसे 2 बार हम नीचे उतरे हैं, उसके बाद तो हाईवे रहा है, आगे भी हाईवे है पूरा। बाकी देखते हैं कि एंड में कितना निकलेगा। गाड़ी चली बढ़िया है, रोड कंडीशंस तो एकदम परफेक्ट हैं। अभी हम एमपी के एरिया में प्रवेश कर चुके हैं काफ़ी देर पहले। और यहाँ पे दूर दूर ये पवन चक्कियाँ दिखाई दे रही हैं, काफ़ी सुंदर लगती हैं चलते हुए। ये शायद इलेक्ट्रिसिटी पैदा। हर हर महादेव साथियों। तो जैसे कल अपन शाम को उज्जैन पहुँच गए थे, तो उसके बाद हमने गाड़ी नहीं चलाई थी, पार्किंग में ही खड़ी कर दी थी। उसके बाद आज लेके निकले हैं। तो मैं अभी आपको बता दूं गाड़ी अभी 650 किलोमीटर चल चुकी है। और जो हमारा ड्राइविंग टाइम है वो टोटल 10 घंटे 47 मिनट हो चुका है। और 490 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज अभी भी गाड़ी दिखा रही है। और जो ओडोमीटर में माइलेज आ रही है वो 18 की है। जैसे अपन ने कल गाड़ी को खींच के चलाया था 118 120 की स्पीड पे, 115 10 तक 100 प्लस ही चली है। और लोकल में भी काफ़ी चलाया। और हमारा जो स्टैंडिंग टाइम था वो भी काफ़ी रहा है। कल भी हम काफ़ी खड़े हुए, शाम को भी ट्रैफिक था। सो अभी मतलब 400 किलोमीटर भी और निकालती है तो फिर भी मतलब 1000 क्रॉस कर जाएगा। अभी 489 दिख रहा है, देखते हैं कितना निकालेगी। अच्छा निकालेगी। अभी हम यहाँ संदीपनी आश्रम जा रहे हैं, तो यहाँ लोकल में ही घूमेंगे और उसके बाद फिर अपन शुरू होंगे वापसी। परसों का अपना रहेगा। सो अभी गाड़ी चल चुकी है 695 किलोमीटर, 696.9 हो गया। और जो ट्रैवल टाइम है वो ओवरऑल 15 घंटे का हो गया। और 17 की माइलेज अभी भी गाड़ी शो कर रही है। तो मैं आपको बता दूं 2 दिन से हम उज्जैन में ही घूम रहे हैं, तो पूरा लोकल ही रन है और पूरा AC ऑन है, बिल्कुल लो पे। क्योंकि आपको पता है कि उज्जैन थोड़ा गर्म शहर है, उनमें से एक है। और मैं आपको बता दूं अभी भी 355 किलोमीटर की रेंज गाड़ी दिखा। आज है डे 4 और मैं आपको बता दूं गाड़ी चल चुकी है अभी तक 703 704 किलोमीटर और 16.7 का माइलेज गाड़ी अभी ओडोमीटर में शो कर रही है। 16 घंटे 18 मिनट ही कंप्लीट जर्नी अभी हो चुकी है हमारी। अभी हमारी जो जर्नी है वो नॉन स्टॉप जाएगी वापस पलवल की तरफ। अब देखो इसमें जो 346 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है, अब इससे कितना चलती है तो फिर आइडिया लग जाएगा कि एक टैंक में गाड़ी कितना चल सकती है। हमारा वही मेथड है, हम इसको रेंज 0 तक चलाएंगे। आज के हमारे 100 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं और ओवरऑल जो गाड़ी चल चुकी है वो 807 किलोमीटर चल चुकी है। और अभी 17 का माइलेज अभी हमने अचीव कर लिया है गाड़ी में। और जो रेंज दिखा रही है अभी भी वो 224 किलोमीटर की दिखा रही है। अगर 224 में से अगर हम 150 किलोमीटर भी चले एटलीस्ट, तभी भी हम 950 तक का जो माइलस्टोन है वो अचीव कर लेंगे एक फुल टैंक में। सो मैं आपको बता दूं जो हमने शुरू में फुल टैंक करवाया था वो बिल्कुल ऊपर ब्रेम तक करवाया था। अगर आप ऑटो कट और ब्रेम तक में डिफरेंस तो जानना चाहोगे तो वो होगा करीब 6 से 7 लीटर। जैसे आपने फुल टैंक करवाया गाड़ी का और ब्रेम ऑटो कट पे रोक दिया और उसके बाद ब्रेम तक आप जाते हो तो उसमें 7 से 8 लीटर डीजल और आराम से आ जाता है। अभी हमारे 900 किलोमीटर पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। ये थोड़ा सा लोकल रोड है, जैसे हमने मुंबई एक्सप्रेसवे से एग्जिट लिया था, वहाँ से रोड आगे जैसे टनल वाला है जो मुकुंदरा हिल्स के पास, उसमें टनल बन रही है, वहाँ पे पूरा नहीं हुआ है। सो ये 4-5 किलोमीटर का सिंगल ही रोड है, दूसरे तीसरे 4th गियर में ही चल रही है गाड़ी। और मैं आपको बता दूं ओवरऑल हमारी 19 घंटे की जर्नी हो गई है और 17 का माइलेज अभी भी 17.3 का माइलेज शो कर रही है। 900 किलोमीटर हम चल चुके हैं एक टैंक फुल में। अभी हमारी गाड़ी चल चुकी है 914 किलोमीटर और जो लो फ्यूल के लिए बत्ती आती है वो इसमें अभी आ गई थी। और अभी 105 किलोमीटर की रेंज ये दिखा रही है गाड़ी। अभी हम हाईवे पे ही चढ़ जाएंगे, उसके बाद जब जैसे ख़त्म होगा तो उसके बाद इसको रिफ़िल करवाएंगे। और मैं आपको बता दूं जैसे रेंज 0 हो जाती है तो उसके बाद भी 40-50 किलोमीटर 60 किलोमीटर तो गाड़ी उसके बाद भी आराम से चल जाती है। तो ऐसा मतलब हरी भरी वाली बात रहती नहीं है कि आपकी रेंज 0 हो गई तो आपकी गाड़ी है कि यहीं बंद हो जाएगी। रिजर्व में भी काफ़ी डीजल इसमें रहता है, कोई भी गाड़ी है इसमें नहीं, कोई भी गाड़ी है उसमें रहता ही है, 4-5 लीटर तो आराम से रहता है। अभी 955 किलोमीटर की जर्नी हमारी हो चुकी है एक फुल टैंक में। और मैं आपको बता दूं जो माइलेज आ रहा है वो 17.3 का इसमें आ रहा है। और अभी भी 71 किलोमीटर 71 किलोमीटर की रेंज हमारी बची हुई है। लेट्स सी कि कितना और ये चलेगी। और मुझे लग रहा है कि 1000 किलोमीटर तो आराम से माइलस्टोन जो हमने सोचा था कि 1000 किलोमीटर चल देंगे वो तो आ ही जाएगा। गाड़ी
सही भाग के ही आई है, मतलब स्पीड पे ही आई है। ऐसा नहीं है कि हमने 80-85 चलाया, 100 तो मिनिमम गाड़ी चली है। 120 तक हम गए हैं, लोकल भी चली है, गाड़ी खड़ी भी रही है। जिस तरह से आप एक ट्रिप पे जाते हैं वही सेम ही है, हमने इसमें कुछ भी ऑल्टर नहीं किया, सब कुछ यूजुअली रखा है। जैसे आप किसी ट्रिप पे प्लान करें तो जिस हिसाब से गाड़ी चलेगी उसी हिसाब से हमने इसको चलाया। सो फाइनली वो माइलस्टोन हमने अचीव कर ही लिया है। हमारी गाड़ी एक फुल टैंक में चली है 997.5 किलोमीटर और इसने 17.3 का माइलेज दिखाया है। अभी ये बिल्कुल जस्ट ही रिजर्व में लगी है, तो हमने इसे रिजर्व में बिल्कुल नहीं चलाया। सो हमारी गाड़ी भी बिल्कुल जस्ट ही रिजर्व में लगी थी, हमने इसको बिल्कुल भी नहीं चलाया था, 100 मीटर के अंदर ही रोक दिया था। सो आप ये आइडिया लगाओ कि आप एक फुल टैंक में आराम से 1000 किलोमीटर निकाल सकते हो नॉर्मल कंडीशन में। जैसे आप घूमने फिरने के लिए कहीं जा रहे हो, वहाँ ट्रैफिक में भी आपको गाड़ी चलानी होती है, गाड़ी स्टैंड बाई में भी खड़ी करनी होती है, और उसके जो गियर रेशो वो भी अप डाउन चलते हैं। तो आराम से अगर आराम से आप 1000 किलोमीटर निकाल लो। अगर आपकी जर्नी बिल्कुल हाईवे है, आपको कहीं पे भी स्टॉपेज नहीं लेना है, तो आप 50-60 किलोमीटर और इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। सो मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया माइलेज दी है। एक टैंक में अगर आप 1000 किलोमीटर चल पा रहे हो, इसमें हमने 100 की स्पीड पे भी चलाया, 110 पे भी चलाया, 115 पे भी चलाया, 120 पे भी चलाया, तो गाड़ी बिल्कुल भाग के चली है खींचम खींच। गाड़ी में लोड 2 बंदे ही थे, हम लोड नॉर्मल था, लोड ज़्यादा नहीं। सो मेरी तरफ से तो दी गो है। इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। काफ़ी रिस्क लगता है रेंज 0 तक जाने में, क्योंकि आप हाईवे पे चल रहे हो, आपको पता नहीं है कि कहाँ पेट्रोल पंप मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा। सो हमने जैसे रेंज 0 हुई है तो हम अपने मेन हाईवे से उतर के नीचे आ गए पेट्रोल पंप पे फिल करवाने के लिए। रिस्क क्यों लिया जाए, हमारे साथ बच्चे हैं। चलो फिर मिलते हैं किसी वीडियो में। जय श्री राधे, जय श्री राम।